हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर में जो आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पहला पेपर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले। और आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो इससे पहले हमने बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी बनाए थे और आज हम यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर के लिए भी यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के हमारे पास यहाँ पर लगातार कमेंट आ रहे थे। इससे पहले मैंने यहाँ पर आपके बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स में आपके जैसे सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था भौतिकी उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रखे। और भी आपके जो बाकी के पेपर है फिजिक्स में उसके भी हम जल्दी आपके लिए यहाँ पर वीडियो लाने वाले हैं, उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे आज हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बता रहे हैं, उसके बाद हम ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ही बीएससी से रिलेटेड इस चैनल पर स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको हमेशा प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं हमारी यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट की। एक बार मैं आपको और बता दूं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, जिससे हमें पता लगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, आप सबको पता है कि आपका जो पेपर बनाया जाता है वो 5 यूनिटों से मिलकर आपका बना हुआ होता है। तो हमने यहाँ पर सेपरेट यूनिट भी लिख रखी कि यूनिट फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है। एक बात मैं आपको और कह दूं कि आपके जो यूनिट है वो हो सकता है कि आगे पीछे हो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में ये अलग अलग हो सकता है। कि जैसे कि यहाँ पर यूनिट फर्स्ट है कठोर मृदु अम्लीय क्षार यानी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, ये हो सकता है किसी यूनिट में 5th यूनिट हो या 4th यूनिट हो या 3rd यूनिट हो। तो इसलिए ये यूनिट है वो आगे पीछे हो सकती है। आप अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे देख लीजिएगा। लेकिन जो ज़्यादातर टॉपिक्स है वो हर यूनिवर्सिटी में सेम होते हैं। अगर कुछ टॉपिक आपकी यूनिवर्सिटी से अलग है तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है सहजीविता यानी सहजीवन, जो कि आपके फर्स्ट यूनिट का है। ये क्या है सिम्बायोसिस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूनिवर्सिटियों में लगातार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। काफ़ी ईजी ये टॉपिक है जो आपको एक ही बारे में यहाँ पर याद हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है, वो लगातार रिपीट होता है, जो कि आपका कठोरता व मृदुता के सिद्धांत व इसके अनुप्रयोग यानी HSAB का प्रिंसिपल और इसकी एप्लीकेशन, जो इसकी एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग है वो भी काफ़ी बार पूछ ली जाती है। और आपसे जो HSAB का सिद्धांत है इस नाम से भी आ सकता है आपके कि HSAB का सिद्धांत इस नाम से भी आ सकता है। इसके अंदर एक टॉपिक आता है आपका पियर्सन का सिद्धांत, ठीक है, यानी पियर्सन प्रिंसिपल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जो एक टॉपिक है पियर्सन का सिद्धांत, इसे भी अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके होता है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो कि क्या है कठोर व मृदु अम्लीय क्षार की पहचान। यहाँ पर क्या होगा कि आपको कुछ यौगिक दे दिए जाएंगे या कुछ तत्व दे दिए जाएंगे, वहाँ पर आपको पहचानना पड़ेगा कि इन यौगिकों में कठोर व मृदु अम्लीय क्षार कौन सा है। तो आपकी इसकी पहचान जरूर अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि इसको जानते कैसे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी बार यूनिवर्सिटी में रिपीट होता है कि निम्न संकुल के स्थायित्व को आपको समझाना है, यानी आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे, कुछ यौगिक दे दिए जाएंगे, जैसे ये निशान यहाँ पर लगा हुआ है, तो यानी इसका स्थायित्व ज्यादा है। तो इसका स्थायित्व ज्यादा क्यों है वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि किस कारण इसका स्थायित्व यहाँ पर ज्यादा हुआ है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन काफी बार पूछ लिए जाते हैं स्थायित्व से रिलेटेड। तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरह तैयार कर लेना। ये जो चैप्टर है काफी सिंपल टॉपिक और काफी सिंपल यूनिटों में से एक होता है, जो कि आपको एक ही बारे में यहाँ पर याद हो जाता है अगर आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते तो। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट की, जो यूनिट नंबर सेकंड है। ये ज़्यादातर ये जो यूनिट है ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट यूनिट होती है और कई यूनिवर्सिटी में सेकंड भी होती है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है संयुक्ता बंध सिद्धांत की सीमाएं यानी लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसके आने के लगभग फुल चांस यहाँ पर आपके बने रहते हैं और काफ़ी सिंपल टॉपिक है जो आपको एक ही बारे में अच्छी तरह से याद हो जाएगा। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन जो कि क्या है अष्टफलकीय व चतुष्फलकीय शंकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। एक बात मैं आपको कह दूँ यार, आप ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। सभी क्वेश्चन की अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है अष्टफलकीय व चतुष्फलकीय संकुल में डी कक्षकों का विपाटन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं या तो आपसे अष्टफलकीय क्या पूछ लिया जाएगा या चतुष्फलकीय क्या पूछ लिया जाएगा, दोनों में से एक आता ही आपके। और अगर ये मेजर टाइप का क्वेश्चन बन जाता है तो ये दोनों भी आपके आ सकता है, लेकिन इनमें से एक तो आपके 100% पूछा ही जाता है, इसलिए आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, यानी जिसे कहते हैं CFSE को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी काफी
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस पेपर में देखेंगे तो आपको ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार देखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको बता दूं, आप ये क्वेश्चन तो देख ही रहे, साथ में आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसके लास्ट के 5 साल के पुराने प्रीवियस पेपर है उन्हें जरूर देख के जाएगा। उससे भी आपको एक अंदाजा होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन है किस टाइप से आपके बन रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको इन क्वेश्चन को तो करना ही है सॉल्व, साथ में आपने जो यूनिवर्सिटी के लास्ट के 5-6 साल के पेपर है उन्हें भी सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप एक अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर पाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि चुंबकीय गुणधर्म यानी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें आपके कुछ 3-4 टॉपिक आ जाते हैं, जैसे अनुचुंबकीय, पतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी होती है। तो ये जो चुंबकीय गुणधर्म वाला टॉपिक है इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट की। ये यूनिट नंबर 3 है। उसके यहाँ पे इसमें पहला टॉपिक आता है आपके पश्च बंधन यानी बैक बॉन्डिंग, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछ ली जाती है आपके। उसके बाद आता है ट्रांस प्रभाव यानी ट्रांस इफेक्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के चयन वर्ण का नियम, यानी आपके सिलेक्शन रूल है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सिलेक्शन रूल, इसे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। और आप इस यूनिट का जो है आप देखेंगे, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर यूनिवर्सिटी में रिपीट होता ही होता है और हर यूनिवर्सिटी में आता ही आता है ये क्वेश्चन, वो है आपका ऑर्गेल आरेख, ऑर्गेल डायग्राम, जो कि आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट। इस टॉपिक को तो आप बिल्कुल मिस मत करके जाइएगा, इसकी अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। काफ़ी सिंपल टॉपिक है, अगर आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसके आने के चांस बने रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारी यूनिट आ जाती है। इस यूनिट में आप देखेंगे पहला टॉपिक है कार्ब लिथियम यौगिक, इसे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये जो कार्ब लिथियम यौगिक है ये आपकी इस पेपर इनऑर्गेनिक के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपका जो सेकंड पेपर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके जो दोनों पेपर में ये कार्ब लिथियम यौगिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर पेपरों में इसका यहाँ पर टॉपिक दे रखा है कार्ब लिथियम यौगिक का, तो इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। जब मैं आपके लिए यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें भी आपकी ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा कार्ब लिथियम यौगिक, क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। इसलिए आप इसके अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके जितने भी यौगिक है, इसके बनाने की विधि, इसके रासायनिक गुण, आप इन सब की अच्छी तरह से तैयार कर लेना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेतुबंध यौगिक, जिससे यहाँ पर 3C और 2 इलेक्ट्रॉन यौगिक भी कहते हैं, जिसमें 3 कार्बन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए आपके इस नाम से भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है 3C एंड 2 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके होता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है धातु कार्बनिक यौगिक, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपकी संरचना, यानी कुछ आपको यौगिक दे दिए जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये यहाँ पर 2 यौगिक दे रखे, इसके अलावा भी काफ़ी यौगिक रहते हैं। तो आपको क्या है, इन यौगिक की संरचना बतानी है यहाँ पर। जैसे पहले इनकी आप संरचना बना लीजिएगा। तो संरचना के लिए आपको क्या पहले देखना होता है, इसका संकरण कौन सा sp3 sp2 है, वो आपको पहले निकालना आना चाहिए, फिर उससे संरचना बनानी चाहिए। तो ऐसे टॉपिक काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर आप देखेंगे कुछ टॉपिक है जो आप इन सबको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। अगर आप कार्ब लिथियम को करते हैं तो उससे सिमिलर ये सारे टॉपिक एक जैसे ही होते हैं, बस आपको इनको अच्छी तरह से देखना है। पहला है आपकी कार्ब लिथियम, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था, इसकी जगह आप कार्ब एल्यूमिनियम कर लीजिएगा। वो कार्ब लिथियम तो मैंने ऊपर बता ही दिया आपको, इसकी जगह कार्ब एल्यूमिनियम लिख लीजिएगा, ठीक है। कार्ब एल्यूमिनियम हो गया, कार्ब मरकरी हो गया और कार्ब टिन हो गया, जो कि तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी आपके रिपीट होने के कुछ चांस यहाँ पर बने रहते हैं, तो आप इन तीनों टॉपिक को भी अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट और आज की लास्ट ही हमारी यूनिट होती है, जिसमें आप देखेंगे पहला टॉपिक है सिलिकॉन्स, इसे लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसके क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। उसके बाद आती है यहाँ पर फोस्फोजिन, जो कि इसके साथ ही यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके सिलिकॉन नहीं आता है तो आपके फोस्फोजिन आएगा, और अगर आपके फोस्फोजिन नहीं आता है तो सिलिकॉन्स आएगा, यानी ये दोनों क्वेश्चन अल्टरनेट रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन की तुलना, यानी कंपेयर बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप लगा लीजिएगा। ये हर यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आज का जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो कि आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि भी इसके भी आने के काफ़ी चांस यहाँ पर बने रहते हैं और काफ़ी यूनिवर्सिटी में पूछा भी ये गया है। तो आई होप आज का जो आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत के साथ हम आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेकर आए। आप इन सबको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, इनमें से एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। साथ में अपनी यूनिवर्सिटी के जो लास्ट के 5-6 साल के पुराने पेपर है उन्हें भी अच्छी तरह से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले, उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमने जो फिजिक्स के भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे, वो भी उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर ये वीडियो बनाया है। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।